बांग्लादेश में शुरू हुआ बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर वहां की वर्तमान अंतरिम सरकार लाख प्रयास कर रही है, लेकिन इस मामले को रोक नहीं पा रही है और उपद्रव बढ़ता ही जा रहा है। इस बवाल ने वहां के नेता उस्मान हादी के मरने के बाद और उग्र रूप धारण कर लिया है, जिसको लेकर अब तक वहां के करीब 100 से ऊपर नेताओं को जान का खतरा भी सता है। इंकलाब मंच के प्रवक्ता उस्मान फारूदी हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में नेताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई। इस घटना के बाद सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियां अलर्ट पर हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर करीब 120 से ज्यादा नेताओं की लिस्ट तैयार की है, जिनके जान को खतरा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इस सूची में आवामी लीग और जातीय पार्टी को छोड़कर लगभग सभी दलों के नेताओं के नाम हैं। इनमें बीएनपी, जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी सहित कई दलों के शीर्ष और जिला स्तर के नेता शामिल हैं। आपको बता दें कि ये लिस्ट ढाका के साथ साथ देश के कई जिलों के प्रभावशाली नेताओं को कवर करती है। इसको लेकर मिल रही सूचनाओं के मुताबिक इस लिस्ट को सरकार को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इन नेताओं को सुरक्षा क्यों जरूरी है। इसके साथ कई सिफारिशें भी दी गई हैं। इनमें नेताओं के घरों पर पुलिस तैनाती, निजी सुरक्षा गार्ड और अन्य सुरक्षा इंतजाम शामिल हैं। पिछले साल जुलाई में हुए आंदोलन से जुड़े नेताओं को लिस्ट में विशेष प्राथमिकता दी गई। इन नेताओं की सुरक्षा के साथ साथ सरकार ने खतरे में पड़े नेताओं को हथियार उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। अब तक 73 लोगों ने हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। इनमें से 20 लोगों को हथियार रखने की अनुमति दे दी गई है। जिन नेताओं को निजी सुरक्षा दी गई है उनमें एनसीपी के संयोजक नाहिद इस्लाम, अख्तर हुसैन, हसन अब्दुल्ला, सरजिस आलम, नासिरुद्दीन पटवारी, तस्नीम जारा, पीपुल राइट्स काउंसिल के अध्यक्ष नूरुल हक नूर और महासचिव मोहम्मद राशिद खान सहित कई अन्य नेता शामिल हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हादी की हत्या के बाद लगातार बैठकें हुई और गृह मंत्रालय के निर्देश पर आईजीपी ने सभी पुलिस इकाइयों को जांच कर सूची बनाने को कहा। इसके बाद तुरंत रिपोर्ट तैयार की गई। कुछ नेताओं के घरों पर वर्दीधारी पुलिस तैनात कर दी गई है और 20 नेताओं को पहले ही निजी सुरक्षा मिल चुकी है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि एक विशेष समूह सीमावर्ती इलाकों में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में 13वें राष्ट्रीय संसद चुनाव की घोषणा के बाद से ये समूह देश में अस्थिरता पैदा करने की साजिश कर रहा है। इस कड़ी में हादी की हत्या की गई और 27 नवंबर से अब तक 10 लोगों की हत्या हो चुकी है। इन सभी मामलों को लेकर बांग्लादेश पुलिस के महानिरीक्षक बहारुल आलम ने कहा कि नेताओं की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अपराधियों को पकड़ने के लिए सख्त कार्रवाई होगी और देश की सुरक्षा बिगाड़ने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। चुनावी कार्यक्रमों, जनसभाओं और संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई और सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।